प्यारे बच्चों, एमके क्लास महुआ में आपका स्वागत है। आप लोग के लिए आज हम नए सीरीज लेके आए हैं जिसका पार्ट 4 है बहुपद चैप्टर पार्ट 4। आपको चैप्टर 2 बहुपद एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ क्रैश कोर्स आपको शुरू है। उसी का नेक्स्ट सीरीज आपको रियल नंबर वास्तविक संख्या समाप्त कर दिया गया है। आज आपको जो है बहुपद के पार्ट 4 सीरीज लेके आए हैं, जिसमें कल आपको पार्ट 3 लेके हम आए थे। इसमें आपको क्वेश्चन था शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने वाला। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछने योग्य क्वेश्चन है, क्योंकि क्रैश कोर्स आपको शुरू है। आप एकदम लगन के साथ, मेहनत के साथ संघर्ष करते रहे, पढ़ते रहे। जो भी वीडियो दिया जा रहा है अपना क्लास रेगुलर पर बनाए रखे। चैनल के साथ सब्सक्राइब कराए, दोस्तों के से सब्सक्राइब कराए और आगे के चलिए। आज का पार्ट 4 हम लेके आए हैं आप लोग के बीच। बेसी आपका टाइम नहीं गवाएंगे, एकदम पढ़ाई के साथ आप बने रखे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास समय नहीं है। इसी महीना में आपको 19 नवंबर को सेंटअप एग्जाम है। 19 नवंबर से 22 नवंबर के बीच आपका सेंटअप एग्जाम होगा और आपका एग्जाम जब होगा आप समझ लीजिए कि आपका एकदम एग्जाम समझिए कि नजदीक आ गया है। इसलिए अब आप लग जाइए, सब कुछ छोड़ छाड़ के काम धाम 19-20 जो भी है कीजिए, लेकिन आप पढ़ाई के प्रति एकदम रुझान बढ़ा दीजिए और लगे रहिए, क्योंकि आपका रिजल्ट ही दुनिया को पता चलाएगा क्या है। अब देखिए चैप्टर 2 बहुपद पार्ट 4, यानी चैप्टर 2 हम चला रहे हैं बहुपद का, जो पार्ट 4 वीडियो आज लेके हम आए हैं। इसमें आपको जो है 2 क्वेश्चन हम लेके आए हैं। क्वेश्चन आप समझ लीजिए, एनसीईआरटी और खाटी चल रहा है। आपका क्वेश्चन हूबहू यहीं से हो सकता है टकराएगा, अंक भी हो सकता है रहेगा, इसलिए आप बेफिक्र रहिए और इस चैनल के साथ बने रहे। मैं एग्जाम तक आपको मैं साथ दूंगा, इसलिए आप जितना लाइक सब्सक्राइब शेयर हो कराते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक हम कल बताए थे, तो क्या कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हम सब फॉर्मूला आपको हम दे दिए हैं। आपको जैसे चैप्टर स्टार्ट किए थे पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरा उसका बेसिक, पूरा बहुपद से रिलेटेड पूरा सूत्र दिया गया, पूरा फॉर्मूला दिया गया है। आप अगर नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1, 2 बहुपद का जाके देख लीजिएगा, पूरा फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। उसके बाद पार्ट 3 क्वेश्चन लेके आए, फिर पार्ट 4 क्वेश्चन लेके आए, उसी फॉर्मूला से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन है। कहता एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, आपको हम क्वेश्चन पढ़ाए थे शून्यकों का योग या योगफल कहे तो अल्फा प्लस बीटा होता था, बताए थे ना। तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, मतलब नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है वह किसी का योग या योगफल है या गुणनफल है। पहला नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, देखिए 4,1 क्वेश्चन क्या है 4,1। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है 1,1। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है 0,√5। अब देखिए तीनों में से कोई एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, बहुत इजी है, कोई दम भी नहीं है और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन 100% पूछने योग्य क्वेश्चन है, पूछा है, एनसीईआरटी खाटी क्वेश्चन है। अब देखिए दिया गया है हल, 1 नंबर क्वेश्चन का हल किए, 1 नंबर क्वेश्चन खा लिए। दिया गया है, क्या दिया गया है 4,1। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दिया गया और गुणनफल। 2 को मान देने का मतलब क्या है कि पहले जो क्रमशः का मतलब क्या, जो पहले कहा वो पहले माना, दूसरा कहा तो दूसरा मान। अब देखिए शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्या, योग का पहले मतलब योग पहले हो गया, गुणनफल दूसरा का, यानी गुणनफल दूसरा हो गया। और तो बारीकी से समझिए योग क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, हम आपको बारीकी से पढ़ाए हुए हैं कि देखिए दिया गया क्या, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग के फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, यानी अल्फा के मान बीटा के मान पूरा गुना भाग जोड़ उड़ करके और 4 पहले से ले ले क्वेश्चन, आपको लाना नहीं है। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, यानी पहले हुआ तो अल्फा प्लस बीटा के मान हो गया। दूसरा कहता है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। 1 कहां से लिखे, देखिए दूसरा मान 1 दिया तो 1। आप क्या जान रहे हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा के मान पता हो गया, अल्फा इंटू बीटा पता हो गया, निकालना गया तो द्विघात बहुपद। देखिए एक द्विघात बहुपद क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद होता क्या है, आपको सूत्र बताए हुए हैं यहाँ। सूत्र से, कौन सूत्र से, तो द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद बराबर यही फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र है। यह सूत्र पर आपको जो है क्वेश्चन बनेगा, एकदम माइंड मेकअप कर लीजिए और इसी सूत्र पर बनेगा। देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लीजिए, माइनस है तो माइनस। देखिए अल्फा प्लस बीटा के मान कितना दिया गया, देखो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दिया हुआ है, तो 4 बैठा दिए, बाहर ना पूछो तो गुना में होता है, गुना, एक्स है तो एक्स हो गया, तो 4x हो जाएगा।
प्लस है तो प्लस, अब देखो अल्फा इंटू बीटा के बन के ना दिले एक दिले, ये अल्फा इंटू बीटा के जगह क्या बैठा दी, एक बैठा दी। और दूसरा स्टेप में किया एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, 4 में x से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस 1 है तो 1 हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। कोई दम क्वेश्चन में नहीं, एकदम हौला हौला क्वेश्चन। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको उठाएगा, बहुत भारी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने जा रहा है, ना पूछा है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए और पढ़िए मन लगा के, और इस चैनल के साथ एमके क्लास महुआ के साथ बने रहें। आपका भविष्य एकदम रिजल्ट तय करेगा कि आपका रिजल्ट कितना बेहतर है, आप कितना मन से पढ़े हैं, कितना मन से नहीं पढ़े। आपको 10 वर्षों का रिजल्ट आपके शो करेगा कि आप कितना पढ़ते थे, नहीं पढ़ते। इसलिए आप अपने माता पिता को सपना को पूरा करने के लिए अब 3 महीना कम से कम आप लग जाइए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी एकदम आपको रिजल्ट बेहतरीन रहेगा। इसलिए आप चैनल के साथ बने रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ। हमें उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन समझ में आ गया। करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन क्या सिर्फ क्वेश्चन में समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, देल क्या क्या है, फॉर्मूला क्या होगा, बस ये 3 टर्म में तो बन ही जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा था, द्विघात बहुपद ज्ञात करे, क्लियर हो गया कि क्या निकालना था, द्विघात बहुपद निकालना था। इतना बात तो क्लियर हो गया। अब वो निकालने लगा देल कथिया से, देखिए जिसके शून्यकों का ये हो गया यानी अल्फा प्लस बीटा ही दे दिया, और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दे दिया, ये दोनों दे दिया। अल्फा प्लस बीटा मतलब पहिलुकवा, क्रमशः का मतलब पहिलुकवा के पहिलुकवा, दूसरा के दूसरा हुआ था। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 4 दे दिया, अल्फा इंटू बीटा 1 दे दिया। हम सूत्र जानते हैं अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, जब दोनों दे दिया सूत्र याद रहा। अगर ये याद नहीं रहता तो आपको नहीं बनता। इसलिए कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट करें तो आपको बारीकी से पहले फार्मूला दे रहे हैं। इसलिए आप फार्मूला जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आपको जो है बनेगा नहीं। अब देखिए ये आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ। दूसरा क्वेश्चन इसी पर आप बनाइएगा, सेम यही बात रहेगा। शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा के जगह 1 बैठा दीजिएगा, फिर शून्यकों का गुणनफल के भी जगह दोनों के मान 1 दे दिए, फिर सूत्र इसी बैठाइएगा, अल्फा प्लस बीटा 1 हो जाएगा गुने 1 और प्लस 1 है तो 1 एक्स स्क्वायर अब माइनस 1 और प्लस 1 मतलब x, तो x 1 लिखाता नहीं है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आंसर हो जाएगा। समझ आ गया। फिर वैसे तीसरा नंबर है, फिर तीसरा नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है कि पहला अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, दूसरा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब अल्फा इंटू प्लस बीटा की जगह 0 बैठा देंगे। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा 0 और 0 गुणे x तो 0 हो जाएगा, और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा के √5 है, यहाँ √5। अब देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस 0 गुणे x तो 0 हो जाएगा, और प्लस √5, 0 मतलब हट जाएगा तो आंसर खाली हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस √5। मतलब क्वेश्चन एक दिए हैं, लेकिन दुनिया के कैसो क्वेश्चन अगर इस पर रहेगा आप गर्दा 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 उड़ा दीजिएगा, मेरा वादा है। क्योंकि आप तेज तरह के लगे हमर हो गए हैं, इसलिए चैनल के साथ बने रहे, एकदम सट्टल है चैनल से। अब देखिए दूसरा नंबर 3 नंबर क्वेश्चन हम लेके आए। क्वेश्चन बहुत कम दे रहे हैं, इसलिए आप लोग एकदम मैथ बहुत नहीं देंगे। 16 को चैप्टर है ना, तो 16 छक 96 यानी 100 से नीचे समझ लीजिए आपको क्वेश्चन रहेगा। 100 के नीचे क्वेश्चन देंगे, वही में पूरा के पूरा क्वेश्चन रहेगा, बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बहुत वर्षों से अनुभव है, आया है और आता है, इसलिए आप निफिकी रहिए। एक क्वेश्चन देंगे वही टकराएगा मैथ में, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए। खाली आप चैनल के साथ बने रखिए, एकदम लाइक सब्सक्राइब शेयर के गर्दा उड़ा दीजिए। जो दोस्त मिलता है तुरंत उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करवाओ, तुरंत उसको भेजो, कहो पढ़ो एक चैनल आया फ्री में पढ़ा रहे हैं, मुकेश सर है बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, आप थोड़ा सब्सक्राइब करवाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। इतना को इतना से भाग दीजिए, से जगह कहता है यानी छोटका से बड़का भाग दे भाई। अब देखो दिया गया, थोड़ा बात हम लिख ली, दिया गया इसको px मान लिया गया, दिया गया क्या, यही दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब x प्लस 2 है, gx इसको मान लिया x प्लस 2 हो गया। हमको एकरा को इतना से भाग देना, डायरेक्टो भाग देते कोई दिक्कत ना, लेकिन थोड़ा सजा के लिख दिए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक, तो वही बात है कि x प्लस 2, अब क्या कहता है इसको x प्लस 2 से लागल है ना, से जेकरा में लग जाएगा ना ओकरा से उतना में भाग देंगे। देखो इतना को इतना से, मतलब से एकरा में लग गया, इसका मतलब एकरा से एकरा में भाग दे वाला कहता है, समझ में आ रहा है ना। तो एकरा से एकरा में भाग दे, देखिए x प्लस 2 है तो x प्लस 2 भागे इतना से भाग दीजिए। अब देखिए कि हम क्वेश्चन क्या बनाए हैं कि हमको भाग क्या कहता था, x प्लस 2 को भाग देने के लिए इतना कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1।
ये ना कह रहा है इक्वेशन हम बना दिए, लेकिन आपको समझाने के लिए भी तो होगा ना। अब बना देंगे, आप कैसे बना दिए ना बना देंगे, हम देख बना क्या नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए ना कि सर जी अगर बनाए हैं तो हमको कंसेप्ट कैसे बनाए हैं। अब देखिए हम क्या जानते हैं, ये जो बड़का ये जो होता है विभाज होता है, विभाजक होता है, भागफल होता है, नीचे वाला शेषफल होता है। आपको भाग देना है, भाग देने के बाद आपका जो है आंसर क्या आएगा से पता करना है, 1 है। अब देखिए पहले तुम्हारा क्या x है, हमका नियम क्या है, जो शुरू में रहेगा वो उतना लाना चाहिए, यानी पहलुआ हमेशा कटना ही चाहिए, नहीं कटने के सवाल ही उठने नहीं कट रहे कर मतलब गलती। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ कितना है 2 है, तो जो कमेगा ओकरा इधर गुना करेंगे ओकरा से, 2 है यहाँ 2 नहीं है तो 2 कम रहा है तो 2 लिख दिए। अब देखिए यहाँ क्या एगो एक्स है, यहाँ क्या दो एक्स है, तो एगो एक्स कम रहा है तो एगो एक्स पुरा दिए। अब एक दोनों में गुना कीजिएगा तो x गुने 2x, तो देखिए 2 अंक है तो अंक क्या हो गया x के पावर 1 x के पावर 2 गुना के पावर जोड़ दिया x के पावर 2 हो गया। तो जैसा नहीं था वैसा लेके आया कि नहीं, कि 2 में अगर ना कुछ x से गुना तो 2 हो जाएगा, ये x एगो है x एगो है तो x के पावर 2 हो जाएगा। अब बताइए क्या समझ में आए, यहाँ 2 कम 2 था, यहाँ 2 ना था तो 2 लिख दी, जितना कमेगा से लिखते। यहाँ x के पावर 2 था, यहाँ एगो x था तो यहाँ एगो x लिख दिए, तो x x 2 के x हो गया, x स्क्वायर हो गया, अब तो पूरा पूरा हो गया। अब क्या करेंगे, जितना इतने लग गया ना, आगे जितना अंक रहेगा ओकरा से गुना करते चलेंगे। अब देखिए एक दूसरा अंक है तो दूसरा अंक यहाँ प्लस है, एक गाड़ी ना कुछ तो प्लस, तो प्लस गुने प्लस यानी प्लस हो जाता, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। और देखिए 2 है यहाँ तो 4 हो जाएगा, यहाँ x है यहाँ नहीं है तो x के x से लिखा जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, बहुत बेहतरीन से हम समझा रहे हैं, आप कंसेप्ट के साथ समझिए। अब क्या होता है अलजेब्रा घटाव सीखे होंगे, चिन्ह के चेंज करना, एक ना कुछ तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। बात यही बात ना, एकदम बोलिएगा, नहीं समझ में आएगा तो अब देखिए बोलिएगा मतलब कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर हम समझ में नहीं आया तो हम फिर समझाएंगे। अब देखा 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट गया, एक गाड़ी प्लस एक गाड़ी माइनस, ओकरो पास 2 रुपया, एकरो पास 2 रुपया, 2 रुपया 2 रुपया खा गए। अब देखो नीचे वाला माइनस में ऊपर वाला प्लस में, देखो 4 है या 3 है तो बड़का छोड़ घटा दो तो 4 में से जाते तो x हो जाता है, एक माइनस बढ़ जाता तो माइनस हो गए, अब प्लस 1 है तो प्लस 1 हो। हमें लग रहा है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब इतना तो समझ में आ गया। अब क्या करना है हमको, फिर हमेशा भाग का नियम है कि पहलुकवा कटना चाहिए। पहलुकवा कैसे कटेगा, तो आपको यहाँ दिल है और यहाँ अपना मन से गुना करके लिखना है, और जब अपना मन से लिखेंगे तो कटवे ना करेगा, जाएगा क्या, जितना कमेगा उतना लिखेंगे भाई।